कहती है शंकर को सर्वाधिक अगर प्रिय कोई फल है तो वो बेर है, इसलिए शिवरात्रि पर शंकर को बेर चढ़ता है। महाराज शास्त्र कहता है जिसके हाथ पैर में गठिया हो जाता है, शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, जिसके हाथ पैर में गठिया हो जाता है, गठिया होने के कारण हाथ पैर जब जकड़ने लगते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, तो महाराज शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर बेर चढ़ाया जाता है और 7 बेर शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर जल चढ़ा दिया जाता है और वो 7 बेर को उठाकर लाया जाता है। एक एक दिन कर कर उस बेर को खाना चालू करा जाता है। मात्र 15 से 20 दिन में गठिया का जो दर्द है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, फिर गठिया का दर्द नहीं रहता। महाराज गठिया का फिर कभी दर्द नहीं रहता। शंकर की प्रियता अगर कोई फल में है तो वो बेर में है। उस बेर में शंकर की प्रियता, जैसे हरी दूबा, सफेद दुर्बा, लाल दुर्बा, पीली दुर्बा, ये जो दुर्बाएं होती हैं जो अपन गणेश जी को दूबा चढ़ाते हैं, ये दूबा जो होती है, ये दूबा का जो क्रम है दुर्बा का, ये अलग अलग क्रम है। महाराज आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान को सफेद दुर्बा और गणेश जी को हरी दुर्बा, जगदम्बा को पीली दुर्बा, नारायण को लाल दुर्बा अति प्रिय होती। और इस दुर्बा का कोई साधारण सा क्रम नहीं होता। महाराज जो व्यक्ति मान लो किसी का डायलिसिस भी चल रहा है, किडनी खराब हो गई, लीवर बेकार हो गया, या किडनी के आसपास में कहीं स्टोन बता दिया, पथरी की बीमारी हो गई, महाराज पथरी की बीमारी, जैसे एक क्रम आता है कि जो गाय का दूध होता है, गाय का जो दूध होता है ना, कच्चा दूध, तो गाय का जो कच्चा दूध होता है, शंकर जी भगवान पर, भोलेनाथ जी पर 1 कटोरी दूध, जितना आप पी सकते हो उतना दूध शंकर भगवान पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और चढ़ाने के बाद में शंकर पर चढ़ाया और वो दूध कटोरी में झेल लो, और झेलने के बाद मंदिर के द्वार पर उस एक नींबू को काटो और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर नींबू को निचोड़ कर शंकर की देहली पर बैठकर शिव जी का शिवलिंग देखते हुए जो पी जाता है, उसके जीवन में जो मसों की बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है। कभी नहीं हो सकता, केवल अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर, केवल अवधूतेश्वर। उसी तरह शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है और नर्मदा पुराण कहती है कि सफेद दुर्बा, जैसे सफेद दुर्बा हम शंकर जी को जब समर्पित करते हैं, उस दुर्बा का पानी, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब होता है, जिसको पथरी की बीमारी होती है, उसके लिए महाराज ये पानी अमृत के तुल्य हो। शंकर पर चढ़ी हुई सफेद दुर्बा, सफेद दुर्बा का, जैसे बालचंद्र की दुर्बा, सफेद दुर्बा, पीली दुर्बा, इसका सुख है, वो जीवन का आनंद देने वाला। एक भगवान को रिझाने के लिए भगवान के द्वार पर जाना पड़ता है। महाराज भगवान के चौखट पर जाना पड़ता है, पर यहाँ इस पावन धरा पर मां शबरी अम्बा से मिलने के लिए स्वयं मेरे राम जी महाराज इस पावन धरा पर स्वतः आए। इस भूमि पर तो आपको स्वयं राम जी के चरण पड़ जाना, स्वयं राम का दर्शन हो जाना और श्री राम जी महाराज का यहाँ पर आगमन हो जाना, यहाँ के लिए स्वतः ही सुख आनंद है।
और संतों का दर्शन, संतों के चरणारविंद का सुख इस भूमि पर मिले, इस भूमि पर प्राप्त हो, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। भगवान शिव की कथा को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो ये विचार करें कि स्वतः ही ये कथा केवल आप नहीं श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को केवल आप सुनने के लिए नहीं बैठे। इस कथा को स्वयं शबरी अम्बा को, मेरे सीताराम सरकार को इस सुंदर शंकर के चरित्र को श्रवण करना, इसलिए बाबा खुद इस कथा को करवाएं। बाबा स्वयं इस कथा को करवाएं। एक मनुष्य का शरीर पा लेना एक सरल विषय है कि मानव का शरीर मिल गया, मनुष्य की देह प्राप्त हो गई, पर मानव के शरीर को पाने के बाद भगवान का भजन करना एक कठिन विषय। मान लो यदि मनुष्य शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त भी हो गई, मानव का शरीर मिल भी जाए, मानव और मानव का शरीर मिल भी गया, और मानव का शरीर मिलने पर हम भगवान की भक्ति को धारण ही नहीं कर पाए, तो ये जीवन व्यर्थ। पहले भी कथा में कहा 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। और 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से एक एक छिद्र हमसे कहता है कि भगवान का नाम जाप, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन नित्य किया। चौरासी लाख योनियां काटते 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 अंत में ये मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर भी यूं ही गवा दिया। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मानव का शरीर 2 कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग करने के लिए। जो पूर्व में हम कर आए उसका भोग हमें यही करना है, इसी मानव देह में करना। कोई दूसरी देह नहीं मिलेगी हमें कर्म का भोग करने के लिए। इस कर्म को जो हम पूर्व में कर आए हैं उसका भोग करने के लिए यह मानव का जो शरीर मिला है, ये भोगने के लिए और भगवत भजन के लिए। एक तो जो पूर्व में करा है उसको भोगना पड़ेगा, और दूसरा भगवत नाम का स्मरण करना पड़ेगा। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारी जिंदगी को हमारे जीवन को हम यूं ही गवा दिए, हमारे जीवन को हमने यूं ही निकाल दिया, तो फिर कोई सुख का भान नहीं हो सकता। शबरी अम्बा के दरवाजे पर सबसे पहले राम आए थे कि शबरी अम्बा के दरवाजे पर सबसे पहले शंकर आए? बोलो रे शिवरी नारायण वाले, तुम इसी गांव के हो। है सबसे पहले राम आए थे, हैं? हैं? शंकर जी आए थे। बिल्कुल सत्य कहा है। कौन आए थे सबसे पहले?
भगवान शिव आए शबरी के दरवाजे। यहां तो हम खेल शाम को पधारे, पर इस नगरी से हम परिचित नहीं, पर विश्वास करता हूं शिव महापुराण का कि इस नगरी में कोई शंकर का एक मंदिर ऐसा पुराना होगा जो राम के आने के भी पहले का होगा, इसी भूमि पर। अभी हम भले वहां नहीं गए, दर्शन नहीं किया, पर क्योंकि शबरी अम्बा से राम मिले, उससे पहले शबरी अम्बा एक बार शिव से भी मिल चुकी। भगवान शंकर का भी स्मरण कर चुके, भगवान शंकर से भी मिलन हो चुका वो शबरी अम्बा। शबरी जो नित्य भगवान की बाट जोती, इंतजार करती, भगवान के लिए नहीं करती थी, वो बहुत दूर मातंग बाबा जहां रह रहे हैं आश्रम से बहुत दूर शबरी अम्बा बैठकर, जहां से बाबा स्नान करने के लिए जावे, बस उसी रास्ते को रोज बुआर देती, साफ कर देती, पुष्पों से श्रृंगार कर देती, कुछ पुष्प भूमि पर बिछा देती, गुरुदेव जाते, अपना मुख तक नहीं दिखाती। एक हम है जो हम थोड़ा सा भी करते हैं तो पहले अपना नाम, अपना मुख, अपना चेहरा जरूर दिखाते कि मैंने किया है। वो तो किसी की बस का था, वो तो मैं करके आया हूं, मैंने किया है, कोई कर सकता था। एक हम अपना चेहरा खुद दिखाना, हम अपना चेहरा स्वतः ही सम्मुख। और एक शबरी जो बुआरी भी काटती है, सेज भी बिछाती है, पुष्प भी तोड़कर डालती है, पर अपना चेहरा तक नहीं दिखाती। बस कोई निकल कर गया जाए, बस उसको लगता है कि बड़ा सुंदर लगता है कि यहाँ पर इतनी बुआरी पड़ जाती है, इतना पुष्प पड़ा रहता है, इतना सुंदरता है यहाँ, उसको दिख। अब एक दिन गुरुदेव ने कहा अपने शिष्यों से, जरा पता करो कि ये कौन है आखिर, जिस मार्ग से हम निकल कर जाते हैं उस मार्ग पर इतना पुष्प कौन बिखेर देता है, जिस मार्ग से हम निकल कर जाते हैं इतना बुआरी कौन काट देता है, जिस मार्ग से हम निकल कर जाते हैं वो मार्ग इतना सुलभ कौन बना देता है, जरा पता करो। तब कोई गया, और अगर गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे निकले तो शबरी अम्बा तो रात को 2:30-3 बजे से ही पूरी बुआरी काट देती, दिखती ही नहीं। और इस धरा पर आप रह रहे हो, शबरी अम्बा की धरा पर, आपका भी स्वभाव शबरी जैसा होना चाहिए, तो लगे कि शबरी अम्बा के गांव में रह रहे, नहीं तो मालूम पड़े दिन भर निंदा, बुराई, चुगली, इधर का उधर, उधर का उधर, 24 घंटा लड़ाई झगड़ा, और यहाँ चिल्ला वहां चोट, और बस राम राम जपना, पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। अगर शबरी अम्बा की भूमि पर रह रहे हो तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में राम होना चाहिए। अगर शबरी अम्बा के द्वार पर रह रहे हो तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में कृष्ण होना चाहिए। शबरी अम्बा के द्वार पर रह रहे हो तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर होना चाहिए। शबरी अम्बा के भवन के नजदीक रह रहे हो, शबरी अम्बा के गांव में रह रहे हो तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में भगवान बसा होना चाहिए। तुम्हारी चित्त वृत्ति विचलित नहीं। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा, जरा जरा पता लगा कर आओ कि आखिर ये बात क्या है, जाओ जरा देखो कौन है ऐसा जो रोज पुष्प बिखेर कर चला जाता है। और पता किया तो हम मालूम पड़ा कि एक कोई भील की छोरी है, भिलनी।
भिलन। भील की छोरी है भिलन। क्या नाम था उनका? अरे जल्दी जल्दी बोलो। भील की छोरी है भिलनी, उसका नाम क्या था? है? अरे सबरी तो नाम बाद में पड़ा, सबर करा इसलिए सबरी पड़ा। सबरी नाम कब पड़ा था? जब मातंग बाबा ने कहा इतनी सब्र रखी इसने, कभी मिली नहीं, सामने आई नहीं, तो भगवान मातंग बाबा समझ गए और बाबा जी ने कह दिया कि तू सब्र जैसा अभी रखी है वैसा ही तुझे आखिरी तक सबरी रखना है। तब उसका नाम सबरी हुआ। पर नाम क्या था सबरी का? वो भील की छोरी का नाम क्या था? जो मातंग बाबा के सम्मुख में पुष्प बिखेर देती है, जो बाबा के सम्मुख में बुआरी काट देती है, उसका नाम था श्रमणा। क्या नाम था? श्रमणा। श्रमणा भीलनी। कह दिया गुरुदेव ने सबरी को देखकर, श्रमणा को देखकर कि तूने इतनी सब्र रखी, हमारे इंतजार में रोज बुआरी काट देती। रोज होता है यहाँ पर भी, आपके शबरी नारायण में, बिलासपुर में, रायपुर में, इस छत्तीसगढ़ के बेल्ट में ना जाने कितने भगत लोग शंकर के बैठे हैं, जो इंतजार में बैठे होंगे कि कब यहाँ कथा शंकर की हो और कब हम कथा श्रवण करने के लिए जाएं, कब श्रवण करने के लिए जाएं। सोच सोच कर इंतजार करते करते ना जाने 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, कई बार विचार भी करा होगा कि एक बार चलो सीहोर ही हो जाए, तो ही ना जाना हुआ होगा। और तुम्हारी भक्ति बड़ी प्रबल है जी, सबरी जैसी हो। राम को सबरी के पास आना पड़ा था, इसलिए तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि शिव पुराण को भी यहाँ आना पड़ा है। ये भक्ति है आपका, शंकर के प्रति आपका जो विश्वास है वो लेकर। नहीं तो इतना कोरोना काल के अंतर्गत कहीं निकल नहीं रहे अभी हम, किसी से मिलना बंद है, किसी से नहीं मिलते, निकलते नहीं, कहीं जाते नहीं, आते नहीं। पूरे कोरोना काल के अंतर्गत पहली बार आपकी शिवरी नारायण में आना हुआ है, पूरी कोरोना काल के अंतर्गत पहली बार। यहां तक कि सीहोर से 30 किलोमीटर भी दूर नहीं गए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी नहीं, बस आश्रम पर रहना, गौशाला की सेवा, वृद्धों की सेवा और वहां से भजन। था संत महात्माओं का, इसलिए यहां आना हो गया। महाराज तूने तो सबरी रखी है, और सबरी रख, श्रमणा तू और सबर रख, और जितनी सबर तूने रखी उतनी सबर और रखेगी तो तुझे भगवान का दर्शन होगा। तुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं आ जाएगा। भक्त भगवान के पास जाए, जितनी आतुरता एक भक्त को होती है भगवान के नजदीक जाने की, उतनी आतुरता भगवान को होती है भक्त के पास आने की, उतनी ही आतुरता। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक लगन यदि आप जोड़ कर बैठे हो, एक चित्तवृत्ति में आपके ये आ गया कि मुझे भगवान से मिलना है, तो मिलन होगा। जो और बाट जोई शबरी अम्बा, खूब इंतजार कर, और इंतजार करते 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 राम आए। उससे पहले शबरी अम्मा जो बेर तोड़ कर लाती थी, ताजा ताजा बेर जो रखती थी, एक बंदर
शबरी अम्बा की छत पर झोपड़ी में प्रवेश कर जाता था और सारे बेर खा जाता। वो बंदर कोई दूसरा नहीं था, मेरा शंकर का ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज। नहीं तो शबरी को किसने बताया कि किष्किंधा चले जाओ, वहां पर हनुमान जी रहते हैं। राम जी को जो मार्गदर्शन कर रही है शबरी अम्बा, शर्मणा कह रही है कि आप यहां से जाओगे, आगे किष्किंधा आएगा और वहां पर तुम्हें हनुमान जी से मैत्री होगी। तो उस शबरी अम्बा को किसने बताया कि वहां बंदर रहता है, वहां हनुमान रहता है? क्योंकि शबरी अम्बा को मालूम था कि रोज आता है और मेरी झोपड़ी में प्रवेश कर कर मेरी कुटिया में जाकर सारा बेर खा जाता है। कोई चीज को नहीं छूता, वह तो बेर खा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुरुष शबरी अम्बा के घर में प्रवेश कर जाना, बेर को उठाना, पा लेना, बेर को लिया, खा लिया। तो शबरी जानती है कि यहां से ये एक बार तो वासुकी नाग ने भी कहा था, वासुकी भी बोले भगवान शंकर से कि तुम रूप रख कर जाते हो और बेर खाकर शबरी अम्बा के यहाँ जाते हो, हमको तो देते ही नहीं हो। तो एक बार वासुकी नाग भी गया शबरी अम्बा के दरवाजे पर, वासुकी नाग भी पहुंच गया। शबरी अम्मा ने देखा नाग और फल की टोकनी के पास, फल को हटा लिया। फल को हटाया, नाग को भगाया। जब राम जी महाराज आए, लक्ष्मण जी साथ आए, और राम लक्ष्मण जब साथ में आए और शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब पहुंचे राम लक्ष्मण, तो भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी को बेर दिया तो लक्ष्मण जी ने नहीं खाया कि मेरा भाई वासुकी आया था, मैं शेषनाग वो वासुकी नाग। तो मेरा जब बड़ा भाई आया उसका सम्मान नहीं करा तो मेरे को भी बेर नहीं खाना। और राम जी ने बेर दिया और लक्ष्मण जी ने फेंक दिया कि जब मेरे भाई को नहीं दिया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्प बमूल के कांटे पर भी चढ़ जाता है, पर सर्प बेर के कांटे पर कभी नहीं चढ़ता, दूर उससे। बेर की झाड़ी से, बेर के कांटे से बहुत दूर हो जाता है महाराज। शिव पुराण कह रही है, शास्त्र कहता है महाराज, सबरी ने इंतजार करा, सबर रखी, बहुत सबर रखी, इसलिए श्रमणा सबरी हो गई कि सबर रखी उसने। और भगवान राम आए उनके द्वार पर और खूब आदर। आज शिव महापुराण इस शबरी अम्बा के गांव में अगर पहुंची है तो शंकर के आने का कोई कारण जरूर होगा। अभी तक आपके गांव में रामायण बची होगी, भागवत बची होगी, देवी भागवत बची होगी, जो भी बचा होगा वो बाचने वाले खूब आए होंगे और खूब दिल से बचा होगा, खूब प्रेम से आपने श्रवण करा होगा। पर पहला मौका होगा जब शिव महापुराण की कथा आप शबरी अम्बा के दरवाजे पर श्रवण कर रहे हो, माता शबरी के द्वार पर श्रवण कर रहे हो। स्वयं शिव यहाँ आए हैं तो उसका कारण हो सकता है। और महाराज शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी का वात्सल्यता, शबरी का प्रेम, शबरी की करुणता इतनी थी कि शबरी के द्वार भगवान राम को जाना पड़ा था। भगवान राम पहुंचे। शबरी अम्मा के द्वार पर बैठकर जो शिव महापुराण का रसतत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, ये जीवन का सुख दे। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा पुराण नहीं है हमारा। 24,000 श्लोक इस पावन शिव महापुराण में है। और हम ये भी नहीं कहते कि पूरे श्लोक आप धारण करो, पूरी
चरित्र को आप धारण करो, शंकर के पूरी कथा को आप जिंदगी में उतारे। हमारा तो कहना है आधी में पुनी आध, थोड़ी भी मिल जाए तो वो जीवन को संवार देती है, थोड़ी भी मिल जाए। कितना सुंदर लिखा है, सारे व्रत, सारा दान, सारा पुण्य, सारा सत्कर्म हो सकता है कि हमारी मृत्यु के समय पर समाप्त हो जाए। सीधी सीधी बात है। 10,000 रुपये महीना कमाते हो आप, कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाए तो उसका खर्चा भी तो देखो। गैस की टंकी आ गई 700 रुपए की, फिर बिजली का बिल, फिर बच्चों की ट्यूशन। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत पुण्य कमाते हैं। हम कहते कमाओ, मना नहीं है, खूब पुण्य कमाओ, पर पुण्य हमारा जो खर्च हो रहा है, पुण्य हमारा जो समाप्त हो रहा है, वो भी तो देखो। तुमने एकादशी का व्रत करा, पुण्य कमाया। तुमने द्वादशी का व्रत करा, पुण्य कमाया। सोमवार का व्रत करा, पुण्य कमाया। तीज का व्रत करा, पुण्य कमाया। छठ का व्रत करा, तुमने पुण्य कमाया। तुमने चतुर्थी करी, पुण्य कमाया। तुम जितने व्रत करती हो सब में पुण्य कमाती हो। तुम जितना दान करती हो उसमें भी पुण्य कमाते हो। कोई भिखारी आ गया कुछ दे दिया, उसमें भी तुमने पुण्य कमाया। तुम दर्शन करने गए, उसमें भी तुमने पुण्य कमाया। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उसमें भी तुमने पुण्य कमाया। तुमने किसी गौ माता की सेवा करी, उसमें भी तुमने पुण्य कमाया। तुम कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें भी तुम पुण्य कमा रहे हो। पर शिव महापुराण कहती है मनुष्य जितना पुण्य कमाता है, प्रतिदिन का उसका पाप उसके पुण्य का लेवल बराबर कर देता है। किसी को अपशब्द कह दिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी को गाली दे दी, पुण्य समाप्त हो गया। किसी की निंदा कर दी, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए अपशब्द कह दिया, पुण्य समाप्त हो गया। अर्थात मरते समय पर जब प्राण छोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा करा हुआ एक रत्ती का भी पुण्य तुम्हारे हाथ में नहीं देने वाला। और उसके बाद भी मनुष्य इतना अकड़ता है कि मेरे बराबर कोई नहीं करता। मैंने तो इतना दान करा, मैं तो रोज मंदिर जाता, मैं तो शंकर जी को पानी चढ़ाता, मैं तो 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाने जाता, मैंने तो इतना प्रसाद बढ़वाया, मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो वैसा करा। अरे पुण्य मरा तब क्या रहा? पर वेद व्यास जी ने लिख दिया सब जगह का पुण्य समाप्त हो सकता है, केवल एक शिव महापुराण का पुण्य ऐसा है, शंकर के मंदिर का पुण्य ऐसा है कि शंकर के मंदिर में अगर आपने 1 लोटा पानी चढ़ाया है, मान लो मंदिर में नहीं भी गए, शंकर के मंदिर के शिखर का यदि आपने दर्शन करा है, शंकर के मंदिर में अगर आपने एक बेलपत्र समर्पित करी है, शंकर के मंदिर में बैठकर आपने एक बार राम कहा है, शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर अगर आपने दिया जलाया है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, या शंकर की भजन कीर्तन कुछ भी आपने करा है, शिव का करा हुआ दान, शंकर का किया हुआ स्मरण, शंकर का किया हुआ भजन मरने के बाद तक समाप्त नहीं होता। उसका पुण्य आपके हाथ में दे दिया जाता है, उसका पुण्य आपके हाथ में रहता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसके पुण्य की कभी समाप्ति नहीं हो सकती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अजर और अमर है। जैसे मेरे भोलेनाथ अमर हैं और अमर गुफा में विराजमान है, श्री हनुमान जी महाराज अमर हैं, श्री पिपलाद जी अमर हैं, जितने शंकर के अवतार हुए हैं ये सारे अमर हैं। शिव के जितने अवतार हुए, भैरव, कपाली, चंड, कृष्ण दर्शन, वैश्यनाथ, विश्वनाथ, महाकाल, ओमकार, ये अजर और अमर है, ये कोई समाप्त होने वाले नहीं है।
आप अगर आज शंकर की कथा में बैठी हो तो ये मत सोचना कि ये जो पुण्य तुम कमा रही हो, फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो तुमने कमाया, नौकरी में जो तुमने कमाया, व्यापार में जो तुमने कमाया, बाहर दुकान पर बैठकर सवेरे 8 बजे से रात को 9-9, 10-10 बजे तक जो बैठकर कमाते हो, वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो, और उसका भोग पत्नी और बच्चे भोगते हैं। तुम तो अच्छे से भी नहीं भोग पाते जो कमाते हैं। जितने कमाने वाले दुकान पर बैठते हो अच्छे से भोग नहीं भोग पाते। गरम रोटी कौन खाए? पत्नी। गरम रोटी कौन खाए? बेटा। गरम रोटी कौन खाए? घर के व्यक्ति। और तुम ठंडा टिफिन, वो भी किसी ने लाकर रख दिया, वो पत्नी आवाज भी दे रही, लो रोटी खा लो जी, टाइम पर आ जाया करो, भोजन कर लिया करो, बस आऊं, अब भी आया, आधा घंटा में निकल रहा हूं, व्यापार ज्यादा है, ग्राहक ज्यादा खड़े हैं, और इतना ग्राहक खड़ा है, कैसे आ जाऊं? और मान लो इतना ग्राहक खड़ा और उसी में अटैक आ गया तो निपट गया, क्या कर लेगा? अरे अपनी जिंदगी में अच्छे से नहीं जी पा रहा, बस कमाना है, कमाना है, कमाओ कमाओ कमाओ, और आखिरी में यहीं छोड़ के, अरे बोलो तो, जाओ, और फिर होगा क्या? कुछ भी नहीं। इतना बड़ा इस्माइल वाला फोटो टंग जाएगा दीवार पर, बस इतना बड़ा फोटो टंगा मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। गए पहुंच गए। और नरक में जब पटका जाएगा तो यमराज से कहेगा, मैंने तो झूठ बोला था अपनी पत्नी के लिए, मैंने झूठ बोला था अपने परिवार के लिए, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, दुकान पर बैठकर 1 का 2 करा, मैंने अपने परिवार के लिए करा, तो मुझे अकेले को नरक क्यों पटक रहा? मेरी पत्नी और बच्चों को भी नरक पटको। तो यमराज कहेगा, झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तो नरक भी तू भोग, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे। इसलिए माता, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन तो बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, आपने काय का टेंशन कर लिया? तुम रत्ती भर का टेंशन मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला हो। कोई धर्म पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करो, कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी करो, कोई पत्नी, कोई बेटा अपने माँ बाप से नहीं कहता, पिता से नहीं कहता, पापा कि मुझे चोर कल्ला कर देना, मुझे कपट कर कल्ला कर देना, मुझे बेईमानी कर कल्ला कर देना, कोई अपने पिता से नहीं कहता, ना पत्नी पति से कहती है। तो झूठ काय को बोले? तो बेचारी वो काय को नरक जा रही। तो तुम तो टेंशन ही मत लो, तुम तो बढ़िया खजूर वाली चोटी करना, आराम से रहो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अलमस्त रहिए। जो झूठ बोले वो जाने, जो कपट करे वो जाने, जो बेईमानी करे वो जाने, वो प्रपंच करे वो जाने कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। कितना भी भोग भोग ले वे भोग। करनी का फल तो भोग। जो दुकान पर बैठकर कमाया, व्यापार में कमाया, उसका भोग तुम्हारा परिवार भोगेगा, और जो झूठ बोला, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, उसका भोग हमें भोगना। इसलिए बार बार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो, राम जी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, तुम्हारे माँ बाप से नहीं डरना, मत डरो, तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं डरना, मत डरो, तुम्हारे कुटुंब और कबीले वालों से नहीं डरना, मत डरो, तुम्हारे गांव वालों से नहीं डरना, मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। मात्र सीता माता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, इसलिए उसी बाली ने कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को छुपकर मारा था। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो। इसलिए अच्छा कर्म कर कर चलोगे तो भोगने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जीवन जियो, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, भगवान की भक्ति को धारण कर कर चलो, स्मरण कर कर चलो, नाम जाप कर कर चलो। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में। शिव पुराण कहती है, कमाना तन से, क्या करना? जम के बोलो जरा, कमाना तन से, कमाई कभी मन से मत करना।
कमाई कभी मन से मत करना, कमाना तन से, पर कमाई मन से मत करना। उसी तरह भजन करना मन से, कभी तन से मत करना। क्यों? अगर कमाई मन से करोगे ना तो उसी में फंसकर रह जाओगे, भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। और भजन अगर तन से करोगे ना तो ये तन तो यहीं छूट जाएगा रे भाइयों, यहीं पड़ा रह जाएगा। पहले की माता और आज की माता में कितना अंतर है बताओ जरा। पहले की माता इतनी चतुर होती थी कि अपने पास में जो भी पैसा आता था उसको पल्लू में बांध के रख लेती तुरंत, इतनी चतुर। पैसे को काहे में बांधती थी? पल्लू के अंदर। 50 रुपए हैं तो बांधकर पल्लू के अंदर रख लेगी, कोई काम आया लो ये 20 रुपए, लो ये 50 रुपए, मन निकाला खर्चा करा, फिर पल्लू में बांध लेगी, फिर रखा, फिर पल्लू में बांध लेगी। पहले की माता कितनी चतुर होती थी, पैसे को पल्लू में बांध के रखती थी। और आज की माताएं पैसे को पल्लू में रखती है क्या? अरे बोलो तो जमा के नहीं, चामड़े के पर्स में। और वो चामड़े के पर्स में जो पैसा रखा, अब ईमानदारी से बोलो, चमड़े का पर्स तो कहीं पे भी छूट सकता है, पर पल्लू कहीं छूटेगा क्या? नहीं, पल्लू तो अपने पास में। और चमड़े का पर्स तो घर से आ रही थी, कथा में जा रही थी, ऑटो में बैठी, छूट गया। सामान खरीद रही थी, ठेले पे रह गया, कहीं दुकान पर रह गया। चमड़े का पर्स तो कहीं पर भी छूट सकता है, घर पर छूट जाए, मोहल्ले में छूट जाए, दुकान पर छूट जाए, पर पल्लू कहीं छूटेगा क्या? नहीं। पहले की माता चतुर होती थी इसलिए पल्लू में पैसा रखती थी। मेरा निवेदन है, इस शिव महापुराण के एक एक शब्द को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांध कर रखना, तो ये छूटेगा नहीं। अगर ये चमड़े के पर्स में रखोगे तो ये चामड़े का पर्स तो यही छूट जाए, एक ना एक दिन यही रह जाए। इसलिए इस चामड़े के पर्स को छोड़ो, इससे मतलब नहीं रखना, वो तो छूटेगा यहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की एक एक उपासना, शिव का एक एक भजन, शिव का एक एक स्मरण, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा पानी भी हमारा पुण्य समाप्त नहीं होता, ये पुण्य हमारा बढ़ते चले जाता। पुण्य बढ़ रहा, खत्म नहीं हो। आज अगर राघव मित्र मंडल इस कथा को करा रहा है और राघव मित्र मंडल के जितने सदस्य हैं, राघव मित्र मंडल के जितने कार्यकर्ता हैं, इस कार्यक्रम को कराने में जितना उनका खर्चा हो रहा है, राघव मित्र मंडल जैसे जैसे इस कार्यक्रम में खर्च कर रहा है, मेरा निवेदन है राघव मित्र मंडल से एक बार एक कॉपी में लिख के रखना कि इतनी तारीख को इतना रुपया शिव महापुराण में हमने खर्च किया। और अगले साल राघव मित्र मंडल से है निवेदन कि जिसने जितना जितना खर्च करा वो लिख के रखना, और अगले साल इसी तारीख को मिलाकर देखना कि वो रुपया लाख गुना होकर मिला कि नहीं मिला। ये विचार और लिखकर रखना, कहीं श्योर बना महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, लिखकर रखना। क्योंकि शिव महापुराण को जिसने करवाया, इस शंकर की कथा को जिसने स्मरण करवाया, भले ऑनलाइन कराई चाहे वहां पर कराई अपने गांव में, पर इस कथा को जिसने कराया, जितना खर्च किया उससे लाख गुना एक साल में बाबा महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपने आप दे दिया, अपने आप प्रदान कर दिया। उसमें सोचना तो पड़ा ही नहीं। शिव जो दे रहा है, शंकर जो प्रदान कर रहा है, वो घड़ी है मेरा शिव, मेरा शंकर बड़ा ओघड़ी साहज। भगवान राम की सेवा करना है तो थोड़ा बहुत फूल पत्ती तो चाहिए ही सही, थोड़ा बहुत मेवा मिठाई तो चाहिए। कृष्ण की सेवा करना है तो उनको भी चाहिए, नारायण की करोगे तो उनको भी चाहिए, देवी देवता की करोगे तो उनको भी चाहिए, पर महादेव की सेवा में तो कुछ भी नहीं चाहिए। एक लोटा पानी, वो भी घर से भर कर ले जाओ, और वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी चलेगा। इतना भी नहीं हो तो मुंह से बम बम बोले बोल दो, वो भी चल जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, तो मंदिर के बाहर शिखर का दर्शन कर लीजिए, उतने में भी पुण्य मिल जाएगा। शंकर जैसा भोला और कहां मिलेगा? इतना सरल, इतना सहज कहां मिल सकता? वो ओघड़ी है। और घर जाना तो अपने अपने पतियों से जरूर कह देना एक बार, भले तुमने राम कथा सुनी नहीं सुनी, शिव कथा सुने, कृष्ण कथा सुनी ना सुनी, पर निवेदन है एक बार शिव महापुराण जरूर सुन लो। गांव की गांव में हो रही, एक बार तो सुन लो, क्योंकि ये
बार बार नहीं मिल, बार बार प्राप्त नहीं। रामायण फिर मिल जाएगी, भागवत फिर मिल जाएगी, पर शिव महापुराण नहीं मिल। बहुत कठिन। कहते हैं स्वयं भगवान शंकर की कृपा हुई है इस राघव मंडल पर, इसलिए ये कथा। और हम तो कहते हैं कि भगवान शंकर के साथ में गुरुदेव की भी कृपा हुई है, इसलिए ये कथा हुई है। ये गुरु बाबा के आशीर्वाद से हो रही है। कहीं प्रभु कृपा करा तो मिल रही। बड़ी मुश्किल से प्राप्त। शिव कथा है। कहा एक सुंदर भाव व्यक्त किया महाराज। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। और वो देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसने। ब्राह्मण कुल। महाराज और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देवराज ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया देवराज। होता है कई बार। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, पर वो उस ब्राह्मण कर्म, उस कर्म से भी वंचित रह गया। हो जाता। अब देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित रह गए, और कर्म से वंचित रहा तो करा क्या? चोरी करता, धन चुरा कर लाता। आज चोरी कर कर आ रहा था, धन लेकर आ रहा था, और वो धन लेकर जब देवराज चला, उस धन को लेकर जब जा रहा था तो शरीर में ताप पड़ गया। ताप पड़ा तो उसने सोचा इतना ठंड लग रहा है, करूं क्या? तो गया शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। शंकर के मंदिर में जाकर बैठा तो कोई एक ब्राह्मण आया और शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण को निकाल कर पढ़ने लगा। जैसी शिव महापुराण प्रारंभ करी, कुछ थोड़ा सा शंकर जी का जय घोष हुआ तो जो देवराज ब्राह्मण था, चोरी कर कर जो धन लेकर आया था, उसके शरीर में जब ताप पड़ा तो सिर में दर्द हुआ। सिर में दर्द हुआ तो जैसे ही ब्राह्मण जम के चिल्लाया हर हर महादेव, जैसे ही बोला हर हर महादेव, तो देवराज ने तो कानों को बंद कर लिया कि बताओ इतना तेज तेज चिल्ला रहा है। क्रोध आने लगा, चिड़चिड़ होने लगा। होता है ऐसा, कई लोग होते महाराज। संसार में सब तरह के लोग मिलेंगे। आप भजन करने जाओगे ना तो लोग आपको भी कह देंगे अपनी आप को सती सावित्री समझती, जब देखो जब कथा में चल देती है। होते हैं लोग। तुम रोज रोज कथा में जाओ तो सही, अगर टीवी खोल के भी रोज रोज कथा सुनोगे ना तो लोग कह देंगे ये तो पगला गई, बावरी हो गई है, इसके पास कोई काम नहीं, बस सियोर वाला महाराज की कथा चालू हुई और इसने टीवी खोली, तो कहेंगे। आज भी पूरे इस टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में बैठे हुए भक्त लोग इस पावन शिवरी नारायण की कथा को देख रहे हैं। आ जाता है मन में कि बताओ कथा ही कथा, कथा ही कथा। अरे भाई, उधर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है तो आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है, और बहुत जरूरी। आत्मा की तृप्ति के लिए भजन बहुत जरूरी। देवराज ब्राह्मण है पर कर्म से वंचित है।
कर्म से वंचित। कई लोगों को बड़ा टेंशन होता है महाराज जी, कई लोग कहते हैं बताओ वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है। कई लोग कहते हैं बताओ वो ब्राह्मण का छोरा है, मदिरा पान कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अरे उसकी करनी वो भोगेगा, तुम काहे बोल रहे हो करने। फिर वही वाली बात आ गई, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। सबको याद है? अरे वाह रे छत्तीसगढ़ वालों, बहुत बढ़िया। क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, जो दो क्या देखना था। और किसको रोएंगे और कब तक रोएंगे? संसार वालों के लिए अगर बेटे दोगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अरे जाने दो, अपने घर को देखो, परिवार को देखो, अपने को देखो, आनंद में रहो, शिव जी का भजन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, अपनी जिंदगी मस्त जी। क्या करना अपन, छोटा सा जीवन है, ना जाने कब चले जाएंगे किसको मालूम है, क्या भरोसा है ऐसा। आज जो 5 जजमान बने ना, जो भी 5 जजमान बने, उनकी जो धर्म पत्नियां थी सब अच्छा बढ़िया बढ़िया पहन के आई हो, अच्छा साड़ी वाड़ी सब जोरदार, बस ऐसे ही आनंद में कथा सुनना है हो। नहीं तो मालूम पड़े जोड़ा 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 अलमारी में सब साड़ियां घड़ी की घड़ी बनी बनाई रह जाए और अपन यूं ही निपट के चले जाओ। बाद में बहु मोन पहने, कोई काम का नहीं, अपन तो पेन ओढ़ो चकाचक रहो, जीवन का क्या ठिकाना, खाओ पियो मौज करो। संत जैसा स्वभाव। संत कैसे होते हैं? कल की नहीं सोचते, आज भजन कर लो, राम जप लो, कृष्ण जप लो, नाम कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, संकीर्तन कर लो। संत का स्वभाव ऐसा होता है, आज जो कर लिया कर लिया, कल का क्या देखा जाएगा, होगा। भगवान ने पेट दिया है तो भोजन भी वही देगा, आपने क्या टेंशन करना। देवराज को लगा कितना शोर कर रहा है महाराज, बताओ कथा सुना रहा है और चिल्ला चिल्ला के हर हर महादेव कर रहा है। देवराज को आ गया गुस्सा, और गुस्सा आया वो तो उठकर चला, और चला तो रास्ते में चक्कर खाकर नीचे गिरा। इसको लगा कि चक्कर खाकर नीचे गिरा, मालूम पड़े देवराज के प्राण छूट तो गया। अब पाप कर्म इतना ज्यादा था देवराज का महाराज, चोरी करता, निंदा करता, बुराई करता, वेश्यावृत्ति करता, मदिरा पान में डूबा रहता, मांसाहार में डूबा रहता। भले ब्राह्मण घर में जन्म लिया पर कर्म बेकार कर गया, पर उसके बाद भी इतना बेकार कर्म करने के बाद भी बस एक पुण्य का कर्म कर गया कि अंत समय में शंकर की शिव महापुराण को 2 क्षण बैठकर सुन गया, मात्र 2 क्षण सुन। कथा कह रही है भागवत पितरों को तार देती है, राम कथा पूर्वजों को तार देती है, पर शिव महापुराण पितर आहूत वासुक अर्थात जो अधोगति में मर गए, कुंवारी अवस्था में मर गए, क्योंकि शंकर की कथा कहती है जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको ना पिंड मिलता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना उसको मुक्ति मिलती है, ना मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कहती है उसका एक सार तत्व है केवल शंकर की कथा। जिसने कुंवारी अवस्था में भी प्राणों को त्याग दिया, अधोगति में भी मर गया, अचानक भी मर गया, पितृ योनि में भी चले गया, आहूत की योनि में भी चले गया, और मालूम करे कि कोई कुंवारी अवस्था में भी मर गया, तो शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं कि शंकर की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जिस जगह से निकल कर जाता है, आसपास में जितने कुंवारी अवस्था में मरे हुए होते हैं वो जीवात्मा भी तर जाती है, मात्र उसके शरीर की गंध पाकर, मात्र उसके शरीर की तरंग लेकर। जो दूर दूर से आए हैं ना कथा सुनने के लिए, कई लोग आए बिलासपुर से, कोई है कोबरा को क्या, जो भी हो, हम कोरबा से हो,
कोई रायपुर से भी आया हुआ है, कोई लोग कहां कहां से भगवान, रायपुर, अच्छा, जांजगीर वगैरह, ना जाने कहां कहां से आप लोग पधारे। आपके चरणों को नमन हो, प्रणाम करता हूं। आपकी भक्ति है, शंकर भगवान आपको खींच कर लेकर आए। तो शिवरी नारायण के कितने बैठे हैं रे, तो तुम सब बाहर के आए हो? तो शिवरी नारायण के पास इतने ही है। ओ राम, गांव में छोरा, नगर में ढिंडोरा। और जो बाहर बाहर से आए हैं, जरा हाथ उठाओ, सभी बाहर के हो। ओ राम, धन्य है, नमन आपको, साधु बातता है, प्रणाम। बस तो इनको कमान दो, फिर बाद में देखा जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया। अपने नहीं सोचना हो, अपन तो भजन करो, कथा सुनो, नाम जाप करो, स्मरण करो। ओ भक्ति का शिव महापुराण औषधि है। वेदव्यास जी लिखते हैं शिव पुराण के लिए कि ये औषधि है। देवराज मरा, प्रेत योनि में नहीं पड़ा। देवराज मरा, इतना बेकार कर्म करने के बाद तो इसको प्रेत की योनि मिलना थी, इसको नरक मिलना था। पर देवराज मरने के बाद में प्रेत योनि में नहीं गया, नरक में नहीं गया। देवराज जैसे ही प्राणों को त्यागा, मेरे देव अधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर सामने खड़े थे और देवराज को लेकर चले गए। लोग करें, यमदूत कह रहे हैं कि इसने पाप कर्म करा है, ये कपटी है, छली है, प्रपंच करा है इसने। भगवान शंकर कहते हैं आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनिए, इसको छोड़ना नहीं, ये मेरे धाम में जाएगा, मेरे धाम। शिव पुराण सुख देते, आनंद देते। महाराज, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। फिर निवेदन करेंगे कि भगवान ब्रह्मा स्वयं इस्तीफा देने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए थे, हमको नौकरी नहीं करना प्रभु, तुम्हारी नौकरी तुम संभालो। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मदेव अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर भगवान के कारण छोड़ रहे हैं। तो शंकर जी ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? ब्रह्मा जी कहते हैं ये बिना पूछे ताचे हर कुछ देकर रह जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ने देते हैं। ब्रह्मा जी उतना देते हैं जितना आपके भाग्य में लिखा होता है, भगवान विष्णु उतना देते हैं जितना तुम्हारे कर्म में लिखा होता है। पर शंकर भगवान न सोचते न समझते, बस जैसे उन्होंने अपनी धर्म पत्नी ललिता देवी को वचन दिया था, हे ललिता तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, तो ललिता जी ने कहा था मृत्यु लोक में जन्मे हुए किसी जीव की आंखों में क्या पश्रु देख लोगे? शंकर भगवान ने कहा अगर किसी की आंख में आंसू आया और उसने मुझे पुकारा तो मैं उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता, उसकी आंख में आंसू नहीं देखता। ललिता को वचन दिया है मेरे शिव ने। तो शंकर ओघड़ी है, वो बिना सोचे समझे दे देते हैं। वो भस्मासुर सब दूर होके आ गया, उसको किसी ने बर नहीं दिया, शंकर जी के पास आ गया, भोले बाबा रो पड़ा। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी ने कहा ले मेरा कड़ा ले जा, इसको पहन ले, जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म। उसने कहा प्रैक्टिकली यहीं कर लो। शंकर जी पे धर दिया हाथ, भोलेनाथ भागे। शिव है। एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया, शंकर जी ने पूछा मांग क्या चाहिए? तो कि मैं तो चोर। शंकर भगवान के अब तू चोर नहीं रहेगा, जा मैं तुझे कुबेर का राज्य प्रदान करता हूं, कुबेर का पद तुझे मिलेगा। कुबेर के पद पे से कुबेर जी को उतार दिया, चोर को बिठा दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोट्टा है, जिसको लोगों ने कुबेर बनाकर शंकर भगवान ने उसको कुबेर बना दिया, क्योंकि तू कुबेर के पद पर बैठेगा, क्योंकि तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है। तो कुबेर बोला मैंने, चोर बोला मैंने दिया नहीं जलाया, मैंने तो अपना कपड़ा उजाला कर रहा था चोरी का सामान देखने के लिए, त्रिशूल में लपेट के आग लगा के सब दूर चोरी का सामान देख रहा था। शंकर जी सोचे मेरे मंदिर में आरती कर रहा आधी रात को। शंकर जी प्रसन्न हो गए, जा तुझे कुबेर बना देता हूं। बताओ इतना भोला, इतना सहज, इतना सरल कौन देव होगा सा? जिस मंदिर में भगवान सज धज के बैठ जाए उस मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा के बता देना तुम कभी राम जी को, कृष्ण जी को, देवी जी को, देवता जी को, किसी मंदिर में यही तुम्हारी
शिवजी नारायण के जितने मंदिर है, किसी भी भगवान के ऊपर जरा पानी चढ़ा के बताना। केवल एक देवता ऐसा है, शंकर भगवान आराम से बैठा है, जब फ्री हो जाओ लोटा भर के ले आना, उंडेल के चली जाना, जाओ। पर लोग इतने आलसी, घर से पानी ले जाना भी बंद कर दिया। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, और मंदिर का ही शंकर। शंकर भगवान भी मन में सोच रहा है, आई काहे को, तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे को करा, ये भी कष्ट काहे को करा, वहीं पहुंच जाता। शास्त्र रीति कहती है, हिंदू धर्म कहता है, पहले के जमाने में वास्तु दोष नहीं होता था, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था, पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर में से, रसोई घर में से एक लोटा पानी लेकर जाते थे और शंकर भगवान को ले जाकर चढ़ाते थे। जब रसोई घर में से पानी जाता था तो परिंदा जो मटका होता है वो पितरों का स्थान होता है, पितरों का पानी ले जाकर घर में से लेकर जाते थे तो घर का वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों पानी में लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे, तो दोनों दोष घर में नहीं रहते थे। आज के जमाने में मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी, मंदिर के शंकर को चढ़ा दिया, और इतनी होशियार, इतनी चतुर, मन में सोचे मैंने बहुत पुण्य कर दिया। शंकर भगवान पहुंचे, सोचे काहे का पुण्य करे, ढोंग करे जबरदस्ती का, काहे का पुण्य करे। सजज किया ही ने, पल्लू मल्लू ली ने, जड़िया जोरदार तैयार मैयार होके पानी भरे उंडेल किया जाए। शास्त्र कहता है अगर मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए मंदिर के लोटे का, 1 रुपया जो पानी लिया है उसका, जिसने भरा, उसकी मेहनत, उसकी लाइट जो जली उसका, ये 2 रुपया पहले दान पात्र में डालो, फिर मंदिर में से पानी लो, फिर मंदिर का लोटा लो, फिर चढ़ाओ, तो पुण्य की प्राप्ति। किसी की भी लगी लगाई थाली मिल गई, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई थी, थाली लगी लगाई मिल गई, सिर पे पल्लू ले लुआ के सब चढ़ा चुड़ू के पहुंच जाए। और जिसकी थाली बेचारी वो सोचे सामान कहां गया, तो कि वो चढ़ा के गई, बताओ। और क्या पुण्य मिलेगा, काय का पुण्य मिलेगा। भगवान को पाना है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को ये नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं भगवान। देवराज भगवान के धाम चलेगा। समय आया, शिव पुराण कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला। ये भी ऐसे ही, सत्कर्म बहुत दूर था, इस बहुत दूर, दान पुण्य से वंचित था, ये भी चोरी करता था। देखिए शिव पुराण कह रही है, 7 दिन की भी कथा नहीं सुन पाए तो 6 दिन की सुन लो, 6 दिन की नहीं सुन पाए तो 5 दिन की सुन लो, 5 दिन नहीं सुन पाए तो 2 दिन सुन लो, पर सुनो। हमारा शास्त्र कहता है 24 घंटे भजन करो, 24 घंटे करो। पर करना मन से। किसी ने एक बार प्रश्न किया, गुरुजी आप बोलते हो 24 घंटे भजन करो, तो फिर ये बाथरूम जाना रहता है, शौचादि कर्म के लिए जाना रहता है, तो फिर भजन अखंड चलता रहे, राम राम जपते रहे, राम राम जपते रहे, तो फिर गलत नहीं होगा क्या? हमने कहा मन से करो, तन से नहीं। बाथरूम लगेगी तो तन को लगेगी, सोच कर्म लगेगा तो तन को लगेगा। मन को वाशरूम लगती है क्या कभी? तन को सोच कर्म लगते हैं, मन को कभी सोच कर्म लगता है क्या? नहीं लगेगा, तो केवल इस तन को लगेगा। इसलिए भजन तन से नहीं करना, दुकान तन से चलाओ, मन से नहीं, और भजन मन से करो, तन से नहीं। क्योंकि ना मन को सूतक लगती है, ना मन को सावड़ लगती है, ना मन कभी अशुद्ध होता है। मन तो भजन के लिए भगवान ने दिया, केवल भजन करो,
चलते फिरते आते जाते खाते पीते नहाते स्मरण करते, जो बन सके तो रखो। 24 घंटे भजन करो। अब 24 घंटे कौन भजन करे महाराज, तो 12 घंटा कर लो। संतों ने कहा इसका भी आधा कर दिया, 12 घंटा करो। तो क्या 12 घंटा कोई भजन हो तो फिर काम कब करे, तो कहते 6 घंटा कर लो, पर भजन जरूर करो। 6 घंटा नहीं करते बने तो 3 घंटा कर लो, पर करो। शिवरी नारायण वालों जरा ध्यान से सुन लीजिए, करो पर भजन जरूर करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, पर भजन करो। और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि इसके सिवाय कोई साधन नहीं हो सकता जो 24 घंटे में से तुम 1 मिनट भगवान को नहीं दे सकते, डूब मरो। अब मन में ये बात आए कि इतना बड़ा मनुष्य शरीर पानी में डूब के चुल्लू भर पानी में कैसे मरता होगा जी। तो शिव महापुराण कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता उसका अगला जन्म कीड़े का होता, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए या तो फिर तैयारी करो अगले जन्म की, मौका में छूटे नहीं। हम क्यों छोड़े? बैकुंठ के देवता हैं भगवान नारायण, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, इंद्र लोक के देवता हैं इंद्र, पर मृत्यु लोक का अगर पृथ्वी का कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। पर दुनिया के लोग महादेव से दूर हो गए, महादेव से दूर, क्योंकि आदत है ना, अपन सबकी आदत है, कोई एक जनी की तो नहीं ना, सबकी आदत है। घर में सास बैठी रहेगी तो उसके कोई पाँव नहीं पड़े, उससे कोई नहीं पूछे, और पड़ोस की काकी आ जाए तो तुरंत चाय बना के दे दे, मौसी सास आ जाए तो तुरंत रसगुल्ला दे दे, पड़ोसन आ जाए तो उससे पूछे काकी अचार कैसे बनाते हैं, पड़ोसन से पूछे चाय के ये भाजी कैसे बनाते हैं, पड़ोसन से पूछे। और घर में सास बैठी उससे कोई नहीं पूछे, तो सास भी बेचारी सोचे मत पूछ, नहीं पूछे तो कौन सा फर्क पड़े। सास भी ऐसी सोचे आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, पड़ोसन कौन सा जायदाद का हिस्सा दे देगी, भले उसको कितनी भी चाय पिला लो। शिवरी नारायण में ऐसी कोई पड़ोसन है जो जायदाद दे दे तुमको? नहीं, तुम्हारी पड़ोसन जायदाद कौन देगी? अरे बोलो तो सास। भले तुम पूछो मत पूछो, तुम चाय पिलाओ ना पिलाओ, पर जायदाद सास ही देगी। उसी तरह माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ दुनिया के लोग राम जपते, कृष्ण जपते, ये जपते, वो जपते, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता, तो तुम्हें दुख नहीं होता? शंकर भगवान बोले जैसे घर में सास रहती वैसे हम रहते। दुनिया के लोग किसी को भी भजे, मरने के बाद तो शमशान ही आएंगे। मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हम वहीं मिलेंगे, मत भज, हमें ऐसी गीली लकड़ी में जलाएंगे 3 दिन तक ठंडा नहीं होने देंगे, चिंता ना कर, मत भज, तेरी मर्जी पड़े तो भज। पार्वती जी बोली भोलेनाथ सबके घर में लोग जाते, अपने घर में तो कोई नहीं आता। शंकर भगवान बोले जो नहीं आता वो आखिरी में बांध कर लाया जाता, तू क्यों चिंता करती, तू तो आराम से रहे मस्त। दुनिया वालों के यहाँ लोग आएंगे तो तुरंत जाएंगे, अपने यहाँ जो एक बार आ गया ना शमशान में दूसरी बार जाता ही नहीं है, यहीं रह जाता। इसलिए टेंशन ना पालिए, आराम से रहिए। भजन शिव का कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? अरे बोलते जा 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उठाया वो कितने कोस का था? 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में अपनी उंगली पर उठाकर रखा। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। दिन कितने हैं? 7। अपना जन्म कितने दिन में हुआ है? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि। मरोगे कितने दिन में? 7।
रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं ही निकल गए, मालूम ही नहीं पड़े कहां चले। आज कौन सा बार है? रविवार को जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबको जन्मदिन की बधाई, आज पैदा हुए हो। सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे। यही जीवन है, बस यही जीवन। बिंदु चोरी कर कर ला रहा है धन, और धन चोरी कर कर लाता अपनी धर्म पत्नी को, अपनी पत्नी को दे देता। ये धन ले, और पत्नी उसको भोग और विलास में लगा देती। एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए। पर बिंदु की जो पत्नी थी उसका नाम था चंचुला, और चंचुला केवल पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं थी। धर्म पर लेकर नहीं जाती। ऐसी कई पत्नियां हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती हैं। मायके ले जाती, सिनेमा घर ले जाती, शॉपिंग मॉल ले जाती, कपड़ा की दुकान ले जाती, सोना चांदी की दुकान ले जाती। और एक वो होती है जो पति को शिव महापुराण में लेकर आती। चलो तो अपन हो आए, आज रविवार भी है, कथा भी सुन लेंगे थोड़ी देर, चलो ना थोड़ी देर अपन हो के आ जाएंगे। इसको कहते धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए। एक थी गांधारी, जिसको वेद व्यास जी ने केवल पत्नी लिखा है, और एक थी मंदोदरी, जिसको शास्त्रों में रामचरितमानस में मंदोदरी को धर्म पत्नी लिखा। जरा विचार करिएगा, कितने आश्चर्य की कथा है कि वो गांधारी के आगे केवल पत्नी का संबोधन आ रहा है, और मंदोदरी के आगे धर्म पत्नी का संबोधन आ रहा है कि ये धर्म पत्नी है। क्योंकि ये बारंबार लंकाधिपति रावण को, लंकेश को बार बार कहती है कि तुम एक बार धर्म का कार्य करो, इस सीता को वापिस छोड़ दिया। वो धर्म पत्नी है, बार बार धर्म की ओर लेकर जा, धर्म की। सात दिन में कम से कम एक दिन धर्म पत्नी का होना चाहिए। 7 दिन में एक दिन धर्म पत्नी का। अभी तक तुम भले दुकान जाओ, घूमने जाओ, व्यापार करने जाओ, पति के साथ सामान लेने जाओ, पर एक बार तो आप अपने पति से कह सकती हो किसके लिए कमा रहे हो, जब 2 मिनट की तुम्हें फुर्सत नहीं है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज है कि पति से पूछे किसके लिए कमा रहे हो, जो तुम्हारे पास 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। अच्छे से रोटी तक नहीं खा पा, भूखे रह कर शुगर कर ली, दुकान पे खाने भोजन का तो किसी के पास समय है ही नहीं। सवेरे 11 बजे भोजन का समय है तो 1:30 बजे भोजन कर रहे, 12 बजे भोजन कर रहे, 1 बजे भोजन कर रहे। भूख लग रही है पर भूख को मार रहे हो, और भूख लगने वाली भूख को जो मारता है तो शुगर या तो ऊंची हो जाती है या नीची हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाती है, ऊंचा नीचा होना चालू हो जाता है। क्योंकि कमाने के चक्कर में आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, बस बढ़ना है, खरीदना है, ले लेना है, वो लेना। धर्म पत्नी को चाहिए, पति से पूछो किसके लिए कमा रहे हो। कमाया डॉक्टर को लगाया, कमाया डॉक्टर को लगाया, तो ऐसी कमाई किस काम की। इससे तो पुराने समय की 2 रोटी भली थी, खाया पिया चकाचक सोए, अलमस्त अपनी जिंदगी का जापन कर, अलमस्त रहे। कितनी बीमारियां लोगों को जकड़ती जा रही है साहब, कितनी बीमारियां। हर घर में कोई ना कोई दुखी मिलेगा बीमारी से, प्रत्येक घर में।
या तो पत्नी, पति, बेटा, बेटी, दादा, दादी, नाती, पंती, कोई ना कोई दुखी मिलना ही है। और इन बीमारियों को कोई दूसरा नहीं ला रहा है, अपन खुद ला रहे हैं, क्योंकि हम ना तो भोजन को समय दे पा रहे हैं, ना भजन को हम समय दे पा रहे हैं। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी ने कभी नहीं पूछा बिंदुक से कि तुम इतना धन कहां से ला रहे हो और क्यों लेकर आ रहे हो, जब सब है तो क्या मतलब, नहीं मालूम। एक दिन बिंदुक आ रहा था, चोरी का सामान लेकर बिंदुक आ रहा था, और चोरी का सामान लाकर बिंदुक जब लेकर आया, दीवार पर से नीचे कूद रहा था। उसको मालूम नहीं था कि नीचे कुआं था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसको मालूम नहीं पड़ा, कूद गए। उसको तो लगा कि रात्रि का समय में रोड होगा, रास्ता होगा, कूदा, पानी में गिर गए, मर गया। प्रेत योनि में पड़ गए। शिव महापुराण कहती है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी बैकुंठ नहीं मिलता। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिल सकता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति के लिए चाहे कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, आहुतियां दे दे, गया जी में श्राद्ध कर दे, ब्रह्म कपाली कर दे, तो भी उसका मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इसकी मुक्ति नहीं। अब बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ा तो भटक रहा है। चंचुला देवी ने सारा क्रम करवा दिया, सब ब्राह्मण भोज आदि कादिक सब करवाए, पर चंचुला का मन कभी भगवत भजन में रमा ही नहीं था। आज कुछ नगर के लोग बोले कि हम सब मिलकर काशी जा रहे हैं, आप चल रही हो नंदन वन के लिए? चंचुला देवी ने मन में विचार करा, चलो काशी चलते हैं, अब सब जा रहे हैं तो अपन भी चलते हैं। जब सभी लोग जा रहे हैं तो अपने को जाने में दिक्कत क्या है, चलो चलते हैं। और चंचुला देवी सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर काशी के लिए चली। जब काशी में पहुंची, और काशी फिर निवेदन करेंगे, अभी मुक्त नगरी है काशी, अभी मुक्त नगरी। काशी मोक्ष नगरी है, अभी मुक्त नगरी है। पूरी दुनिया में केवल एक ही स्थान काशी ऐसा है जहां मरने वालों का सीधा कान आज भी टेढ़ा हो जाता है, अभी मुक्तता है। क्योंकि माता पार्वती ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे महाराज, माता पार्वती ने शिव जी से 2 वर मांगे थे, 2 वर। भोलेनाथ जी पहला वर दीजिए, क्या? कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो उनमें प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति कितना भी झगड़ा करके चले जाए, आते से पूछेगा तेरी मम्मी कहां गई, तुरंत। पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो जाए, पत्नी भी फोन लगा कर पूछ लेती है छोरा छोरी से, क्यों तेरे पापा का फोन आया था क्या? मतलब कितना भी झगड़ा हो उनमें प्रेम बढ़े। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा भोलेनाथ जी से कि मुझे दूसरा वर दीजिए। शंकर जी ने पूछा कौन सा? पार्वती जी कहती है दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार का मनुष्य मरे, एक मानव मरे और उसको गुरु मंत्र शंकर दे, ये नहीं हो सकता। पार्वती ने भोजन करना बंद कर दिया। ना तो माता पार्वती भोजन करती ना पानी पीती,
बस चुप बैठी रहे। अब जिस घर में बताओ कोई स्त्री ऐसी मौन होकर बैठी रहे, ना खाए ना पिए, तो घर के लोगों को भोजन भाए क्या? अरे बोलो तो रे शिवरी नारायण वालों, बोलो तो किसको भाए? घर में बहू का मुंह फूला रहे भगोने जैसा, ना बोले ना चाले, ना खाए ना पिए, तो सास को रोटी भाएगी क्या? सास तो पूछ ही लेती है, ले बेटा तू खा ही ले। और बहू का मुंह तो भगोने जैसा, वो तो रोटी बनाई और कमरा में गई, और पति ने पूछा तू मुंह क्यों उतर आए, तो सब बोल दी तुम्हारी अम्मा में तो अक्ल ही नहीं है, वो ऐसा बोली वैसा बोली। फिर छोरा जाए मम्मी से कि मम्मी तू क्यों बोलती है? मम्मी बोले मैंने पूछा था बेटा क्या बात है, नहीं बोली। कितना विचित्र जमाना आ गया, परंतु सोचने वाली बात है। सोचो पहले के जमाने में लड़कियों को डर लगता था कि सास कैसी मिलेगी, आज के जमाने में सासों की धड़कन बढ़ जाती है कि जगदम्बा कैसी आएगी। सास, क्योंकि पहले के जमाने में तो सास को चिंता होती नहीं थी, 3-4 छोरा छोरी थे, एक आध बहू बेकार निकलेगी, दूसरी तो अच्छी निकलेगी, रोटी तो दे ही देगी। अब आज के जमाने में ले दे के एक, और वो भी ऐसी आए चंद्र घंटा की तरह, तो फिर ईमानदारी से बोलो बुढ़ापा नहीं बिगड़ जाए? बेचारों की जिंदगी यूं ही नाश हो जाए। अब पार्वती जी मौन चुप, बोलती नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही। शंकर भगवान बोले पार्वती भोजन कर ले। नहीं, वर दीजिए मुझे कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वर दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती जी ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तूने गुरु मंत्र दे दिया? अब कितनी चतुर पार्वती जी। तो शंकर भगवान बोले क्या चाहती है? पार्वती जी बोली काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना। जब आप कान को मोड़ दोगे तो वो मुझे दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है कि अभिमुक्त नगरी है काशी। भारत की भूमि पर केवल एक नगरी काशी ऐसी है कि जैसे हमारे यहां पर शहरों में तो गाड़ियां ओवरटेक करती है, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। वहां मुर्दे ओवरटेक करते, अभिमुक्त काशी। जहां शिव गुरु मंत्र देते, वो अभिमुक्त है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है 5 बार मुख से काशी 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 कह लेने पर भी मोक्ष प्राप्त हो जाता। और हमारा तो निवेदन है प्रत्येक घर में छोरा छोरी हो तो उनका नाम काशीबाई धर दो रे। है एक आध बार मुख से काशी काशी तो निकलेगा, क्या जाए। ये फालतू के जो नाम उन रखते हो ना, टिक्कू, इन नाम से कुछ नहीं होने वाला। टिक्का टिक्कू बोलोगे तो यहीं टिका रह जाओगा। जो काम का नाम है वो रखोगे तो वैकुंठ भी मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अभिमुक्त है काशी। और आज चंचुला देवी नगरवासियों के साथ में, गांव के लोगों के साथ में जा रही है काशी। चंचुला देवी जब काशी में पहुंची, चारों तरफ जहां देखो वहीं पर आरती, भजन, पूजन, स्मरण, कीर्तन की आवाज है काशी। मन तो काशी में चंचुला देवी का था नहीं, क्योंकि वो काशी दर्शन करने के लिए नहीं गई, वो काशी केवल भ्रमण करने के लिए गई। चली गई।
एक जगह पर कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था और चंचुला देवी एकांत में कहीं बैठी थी, वृक्ष की छांव में। वहां बैठकर उसने उस कथा का स्मरण कर लिया। शिव पुराण कहती है चंचुला देवी ने मात्र शिव महापुराण का एक अक्षर शिव श्रवण करा था, मात्र शिव, एक ही अक्षर। केवल एक अक्षर। और होता है महाराज, कभी कभी नाम का, बोलने का एक असर तत्व रहता है जिसके कारणवश भी जीव की गति बिगड़ जाती है। इसलिए हमारे यहां हिंदू धर्म बार बार कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान। हमारा शास्त्र कहता है कि कभी भी मौका मिले तो मुख से ऐसी वाणी ना बोलिए कि वो घात लग जाए, किसी को ठेस पहुंच जाए। पत्थर का घाव भरा सकता है पर वाणी का घाव कभी नहीं भरा, कभी नहीं भरा सकता। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोल। एक कथा आपने सुनी होगी कि एक बार विभीषण, जिसको लंका का राज्य मिल चुका था, जिसके पुत्र भी लंका का राज्य भोग रहे थे, और विभीषण आज दौड़ता दौड़ता लंका से अयोध्या पहुंच गया, राजा रामचंद्र भगवान के पास में। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अवध नरेश मेरे राम जी महाराज ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या बात है, विभीषण यहां खड़े, विभीषण क्या बात है, और पूरे परिवार के समेत तुम यहां आए हो, संपूर्ण परिवार तुम्हारा यहां पर आया हुआ है, बात क्या है विभीषण, बोलो। विभीषण कहते हैं महाराज, वो कुंभकर्ण का बेटा मुलकासुर हमें परेशान कर रहा है। कुंभकर्ण का बेटा मुलकासुर, हाँ क्या हो गया महाराज? वो मुलकासुर लंका में प्रवेश करता है, बार बार मारने के लिए घात करता है, हमें मारने का प्रयास करता है, बार बार लंका की पूरी सेना को समाप्त कर देता है। और मैंने खुद बात करी मुलकासुर से, कुंभकर्ण के बेटे से मैंने पूछा कि तू हमें क्यों मारना चाहता है? तो मुलकासुर कहता है कि तू घर का भेदी है, पहले तुझे मारूंगा फिर राम को मारूंगा। प्रभु, वो मुलकासुर कभी भी आ सकता है। रामचंद्र भगवान बोले, विभीषण तुम लंका के राजा हो, तुम्हारे पास ऐसी सेना नहीं है जो मुलकासुर को मार दे? अरे महाराज, विभीषण कहते हैं ये मुलकासुर कोई साधारण नहीं है। कुंभकर्ण के घर में जब ये पैदा हुआ था तो मूल नक्षत्र चल रहा था। जब ये पैदा हुआ तो मूल नक्षत्र चल रहा था, ये मूल में पैदा हुआ है। और प्रचंड विद्वान लंकाधिपति रावण ने कह दिया था, हे कुंभकर्ण, तेरा जो छोरा हुआ है इसको फेंक दे उठाकर कहीं जंगल में, क्योंकि ये मूल में पैदा हुआ है, ये पूरा नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा तेरे। आज के जमाने में मूल में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको लोग भले पूजन कराएं ना कराएं, पर शास्त्र कहता है अगर कोई बच्चा मूल में पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र के अंतर्गत आया है, तो उसकी पूजन होना चाहिए। आज के जमाने में लोग नहीं मानते, 15 दिन के मूल, 27 दिन के मूल, 25 दिन के, 21 दिन के, 11 दिन के, 7 दिन के, कोई नहीं मानता, पर मानना जरूरी है। आने वाले समय में जब माता पिता भोग भोगते हैं, कर्म भोगते हैं,
जब बच्चा उनको त्रास देता है, गालियां देता, अपशब्द कहता, ताने देता है, आड़ी तड़े शब्द कहता है, तो माता पिता पंडित जी के पास जाकर पूछते हैं कि बताओ इस पत्रिका में क्या लिखा है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे घर में पितृ दोष हो, ये दोष हो, वो दोष हो, और ये नहीं कहेंगे कि बेटे का नक्षत्र गड़बड़ था, मूल नक्षत्र में बेटा पैदा हुआ था और मूल के कारण बस उसकी मूल की पूजन नहीं हुई, जिसके कारण बेटा अपने मां बाप पर भी हावी पड़ता है, क्रोध करता है, चिड़चिड़ होता है, अपशब्द कहता है। महाराज ये मूल नक्षत्र में हुआ था, तो इसके पिताजी ने इसको फेंकवा दिया। इसके पिताजी ने इसको फेंका जंगल में, तो एक मधुमक्खी ने इसको देख लिया और मधुमक्खी ने देखकर इस मुल्कासुर का पालन करना प्रारंभ करा। सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती और मुल्कासुर का पालन करती। महाराज अगर इसके कोई माँ बाप हैं तो वो मधुमक्खी हैं जिन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा करा। फिर ये हमसे नहीं मर सकता प्रभु। राम जी ने पूछा क्यों? तो विभीषण कहते हैं इसने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो मुल्कासुर कहता है ऐसा वर मुझे प्रदान करो कि मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण ना छूट पाए, ऐसा वर मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, जन्मे हो तो मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, भजन करोगे तो भी मरोगे, नी करोगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो ऐसा प्रश्न एक बार सामने आ गया कि गुरुजी आप बोल रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे, तो कथा सुन काय के लिए सुने? मरना ही है। तो बस अंतर इतना है कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में भरकर साथ घर लेकर जाती है, तो बिल्ली का बच्चा मरता है क्या? नहीं। और बिल्ली मुख में चूहे को भरती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नी सुनोगे तो भी मरोगे, भजन करोगे तो भी मरोगे, नी करोगे तो भी मरोगे। तो जिसने कथा सुनी, सुनकर प्राणों को त्यागा, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बच गया, वैकुंठ तक पहुंच गया। जो नहीं सुना वो चूहे जैसा पकड़ा गया और लहूलुहान हो गया, अंत बिगड़ गया। इसलिए मृत्यु अपनी है, अपन को साधना है कि बिल्ली के बच्चे जैसा बचना है कि चूहे जैसा मरना। इसलिए जाते जाते एक आध बार तो कई दिन कि तेरा क्या होगा, बस अंत समय तेरी चित्तवृत्ति, तेरा अंत होगा क्या। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो है, मरना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुल्कासुर बोले अगर मरना ही है तो वर दीजिए। स्त्री में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि मुझे मार सके, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु तथास्तु। तो विभीषण से तुरंत मेरे राम कहे कि एक काम करो, मंदोदरी का तपबल तीव्र है, भेज दो मंदोदरी को। स्त्री है वो भी मार सकती है मुल्कासुर को? नहीं प्रभु, वो मंदोदरी से भी नहीं मर सकता, किसी स्त्री से नहीं मर सकता। क्यों? उसका एक कारण है कि एक बार बहुत सारे संत बैठे थे और ये मुल्कासुर उन संतों के पास जाकर पूछने लगा मेरे पिता को किसने मारा है? संतों ने कहा तुम्हारे पिता को राम ने मारा। किस लिए मारा है? सीता का हरण लंकाधिपति रावण ने करा था। तुम मुल्कासुर के मुख से निकल गया, देखिए वाणी का कितना असर पड़ता है। मुल्कासुर के मुंह से निकल गया वो चंडी सीता के कारण मेरा वंश मिट गया। संतों को क्रोध आ गया कि माता सीता को ये चंडी कहते। एक संत उठकर खड़ा हुआ और हाथ में जल लेकर बोला ए मुल्कासुर, तेरा अहंकार इतना है कि तूने देवी सीता को चंडी कहा है, तेरा वध होगा तो चंडी सीता के द्वारा ही होगा, जा। इतने में तो
क्रोध आया मूलकासुर को, उसने संत को उठाकर चबा चबा कर खा गया। सारे ब्राह्मण संत भाग गए, पर उस मूलकासुर को श्राप लग गया कि चंडी सीता के द्वारा मरेगा। तो विभीषण कहते हैं उस मूलकासुर को कोई नहीं मार सकता, मारेगी तो केवल सीता ही मार सकती, केवल एक। और युद्ध मैदान में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, राम जी बार बार देख रहे हैं कि हार रहा है, तब सीता को बुलाया, जानकी को बुलाकर कहा, सीता अभी तक संसार में तुमने वो रूप नहीं रखा जो तुम्हें रखना था। सीता, मैं शंकर की आराधना करता हूं, तुम पार्वती की आराधना करती हो। आज सीता तुम्हें उसी जगदंबा पार्वती के चंडी का स्वरूप धारण करना पड़ेगा और इस मूलकासुर का अंत करना पड़ेगा। मां जानकी पार्वती का स्मरण करती हैं और कहती हैं, मां गोरा, तेने अपने गले की माला गिराकर मुझे राम दिए थे। जब मैं तुम्हारी पूजन करने के लिए आई थी, मुझे राम मिले थे। मेरी जयमाला आपने खुद दे दी थी। आज मेरे राम की विजय तो तुम्हें देना है, और जब मैं अपनी एक छाया सामने प्रकट करूं, उसमें तुम्हें समाना है। सीता जी ने अपनी एक छाया सामने प्रकट कर दी। एक सीता मैया छाया सीता हो गई, और उसी में चंडी का एक स्वरूप धारण हो गया। चंडी का स्वरूप हुआ। मां जानकी तेज प्रहार कर कर जो बाण चलाए माता ने, और वो मूलकासुर मर गया। शास्त्र कहता है केवल एक वाणी का फर्क पड़ जाता है। मुख से मूलकासुर के निकला कि चंडी सीता, तो वो चंडी सीता ने ही मूलकासुर के प्राण ले लिए। कई बार हमारे मुख से ऐसा शब्द निकल जाता है जो शब्द हमारे प्राण ले लेता है। वो शब्द वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, अरे बोलो तो, आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए। तो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। जरा सोच समझ के बोलना ही है, बोलो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा। चंचुला देवी काशी में शिव कथा का स्मरण, मात्र शिव नाम, मात्र शिव नाम। एक संबोधन, एक शब्द, एक अक्षर शिव का। केवल एक अक्षर। और आप तो शबरी अम्बा के गांव के हो महाराज, आपको तो मालूम भी होगा कि सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो, किसने करी? वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, शिव जी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना करी भगवान शंकर ने, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों शंकर जी के पास आते हैं, कहते हैं भोलेनाथ आपने जिस रामचरितमानस की रचना करी वो हमको दे दो। शंकर जी ने कहा ले जाओ, तुम तीनों ले जाओ। 33 करोड़ श्लोक बांट दिए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, प्रभु 33 करोड़ तो आपने बांट दिए, 33 करोड़, 1 करोड़ शिव जी आपके पास में रह गए। शंकर भगवान ने कहा और ले जाओ, 33 लाख और ले जाओ। शिव जी के पास 1 लाख बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 1 लाख श्लोक और रह गए आपके पास में। शंकर भगवान ने मन में सोचा कि मन और मसान कभी नहीं भरा था, ये मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। 1 लाख श्लोक आपके पास में। शंकर जी ने कहा ले जाओ 33 हजार और ले जाओ। शिव जी के पास 1000 रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ
1000 श्लोक आपके पास में। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 बचे। फिर आ गए मनुष्य देवता राक्षस। भोलेनाथ जी आपके पास में 100 श्लोक हैं। शंकर जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में। शंकर जी बोले अब 1 श्लोक है और तुम लेने वाले 3 हो, बांटो कैसे? शंकर भगवान ने उस श्लोक को तोड़ा जो संस्कृत के अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शंकर भगवान ने तोड़ दिया, 10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपने पूरी रामचरितमानस दे दी, ये 2 अक्षर आपके पास में है, वो भी हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामायण दे दी पर 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दो पर ये तो बताओ कि वो 2 अक्षर है कौन से? शंकर जी बोले एक रा और दूसरा मां। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया, सारा दुनिया को प्रदान कर दिया। तो ये विश्वनाथ मेरा शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव है ही ऐसा हो। अपने पास कुछ भी नहीं रखता, संसार में सब दे देता है। तुम अपने पास रखो, अपने नजदीक में रखो। शिव नहीं रखता। वाणी मीठी हो। चंचुला देवी मात्र एक शिव का स्मरण सुन लेती है, शिव का संबोधन सुन लेती है, शिव का नाम जाप सुन लेती है और केवल शिव स्मरण करने पर चंचुला देवी जब गंगा जी नहाकर बाहर निकल रही थी, गंगा नहाकर जब चंचुला देवी बाहर निकली, थोड़ी दूर पर जाने पर पांव पत्थर से टकरा जाता है। चंचुला देवी नीचे गिर जाती है, पत्थर की चोट लगती है, चंचुला के प्राण छूट जाते, चली जाती है वो शिव के धाम में, क्योंकि शंकर की कथा सुनी है उसने। और प्राण भी त्यागे हैं तो काशी में त्यागे हैं, विश्वनाथ की धरा पर प्राणों को त्यागा है। शिवधाम में गई, मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने कई बार पूछा चंचुला क्या बात है, तेरा मुख उतना रहता है, तू बोलती कुछ नहीं है, चुप चुप बैठी रहती है, अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ क्या तेरे को? चंचुला बोलती नहीं कुछ भी, कुछ नहीं। अरे हुआ क्या है बोल, तो चंचुला कुछ नहीं बोलती। कुछ बोल ही नहीं रही। बहुत पूछा माता पार्वती जी ने। तब चंचुला देवी बोली पार्वती मैया से, गौरा रानी, हे मां, विनती केवल इतनी सी है कि मैं तो कैलाश पहुंच गई, पर मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, उसके मोक्ष का कोई उपाय करिए। मां पार्वती जी बोली इतनी सी बात से चिंता है, जा तू एक बार वापिस जाकर देवऋषि नारद से पूछकर शिव महापुराण की कथा करवा, जा तू। कौन बाचेगा शिव पुराण? देवऋषि नारद के पास चले जा। देवऋषि नारद जी के पास में गई। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है। मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है। देवऋषि नारद जी बोले कथा तो कर दूं, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है। देवऋषि नारद कहते हैं कि मुझे श्राप लगा है कि मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता। अगर मैं कथा करने बैठा फिर उठकर जाऊंगा, फिर बैठूंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, तो कथा
कहने में आनंद नहीं आएगा, मुझे श्राप लगा है। ऐसा जैसे देवऋषि नारद को श्राप लगा है कि तू एक जगह बैठ नहीं सकता। केवल देवऋषि नारद को ही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा रहता है। कथा में थोड़ी देर बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। समझ जाना देवऋषि नारद इनमें भरा गया है। श्राप लगा। मैं कथा नहीं कर सकता, तो कथा कौन कहेगा? देवऋषि नारद जी ने कहा मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम तुमरुका है। आप लोग कभी साउथ में अगर जाएंगे, दक्षिण में, तो जितने भी मंदिर मिलेंगे साउथ के, दक्षिण के, दरवाजे पर दो मूर्तियों का आपको दर्शन होगा। एक देवऋषि नारद वीणा लेकर खड़े हुए हैं, दरवाजे के दूसरी साइड तुमरुका जी का दर्शन होगा, जो वीणा पकड़े हुए हैं, करताल पकड़े हुए हैं और घोड़े का मुंह लगा हुआ है। कई बार आपने इनका दर्शन किया होगा तो मन में आया होगा ये कौन से देवता, तो इनका नाम है तुमरुका। इनका नाम ही तुमरुका। शास्त्र कहता है शंकर के ऐसे भगत हैं तुमरुका जी कि आज भी नियम है महाराज, किसी को कितना भी तेज बुखार आ रहा हो, कितना भी तेज आ रहा हो, और डॉक्टर बहुत दूर है, नहीं आया, तो एक लोटा पानी तुमरुका जी के नाम से महाराज शंकर जी पर चढ़ा दीजिए, उस पानी को झेलना और उस पानी को बाल्टी में डालकर उस बच्चे को, उस व्यक्ति को स्नान करा दो जिसको बुखार आ रहा है। 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार नीचे आ जाएगा, उतर जाएगा। तुमरुका जी के नाम में आज भी वो प्रबलता है। ये कोई साधारण सा नाम नहीं है तुमरुका। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 10-10, 15-15 साल हो गए, 20 साल भी अगर हो गए, अभी तो सीहोर में कोई माताएं थी कहीं सिमनी वगैरह से, तो उनको 22 साल के बाद बच्चा हुआ, 22 वर्ष के बाद। तो जिनको गर्भ नहीं ठहरता, जिनको बच्चे नहीं होते, उसके लिए भी शास्त्र कहता है कि तुमरुका जी का नाम लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लो, उस आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी पे से शंकर जी के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर उसको कमर में लाल धागे में बांध दो। महाराज 3 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता। और मान लो आपने करा और गर्भ नहीं भी ठहरा है तो उसके साथ एक प्रयोग और कर सकते हैं। 5 पीपल के पत्ते लें, उन पत्तों को शंकर जी पर चढ़ा दें, तुमरुका जी का नाम लेकर उन पत्तों को लेकर आ जाएं। एक एक पत्ते को एक एक दिन गाय के दूध में उकाल लें और रात्रि में सोने से पहले पति पत्नी दोनों दूध का पान कर ले, पी लें उसको मारे। और सफेद आंकड़े की जड़ है, तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांध लो, तुमरुका जी का नाम लेकर ही उस दूध का पान कर ले मारे। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाए। तुमरुका जी के नाम में इतनी प्रबलता होगी। माता स्वयं चंचुला देवी कर रही है, नारद जी क्या करें? नारद जी बोले तुमरुका जी के पास चले, तुमरुका जी से आप कथा कहते, तुमरुका जी बोले ठीक। कितना सुंदर है, ये भी प्रयास कर कर देखना। अच्छा, प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है, प्रैक्टिकल तो जरूर करना चाहिए। शास्त्र कहता है, डॉक्टर कह दे कि बच्चा ऑपरेशन से होगा तो गुड़ की 7 डली ले लो, छोटी छोटी टुकड़ा गुड़ का, और तुमरुका जी का नाम लेकर 7 बार घुमाकर, जिसको जापा होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, और डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन से बच्चा होगा, उस नारी को ऑपरेशन के पहले 1-2 दिन पहले उस गुड़ को खिला दो, एक एक डली धीरे धीरे, आधा आधा 1-1 घंटे के गैप में। महाराज ऑपरेशन से बच्चा नहीं हो सकता, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तुमरुका जी का जो नाम है वो स्वयं औषधि तत्व का नाम है, स्वयं भक्त। महाराज
हमारे हिंदू धर्म में देव पतंजलि के अंतर्गत जितनी कई औषधियां तो तुमरुका जी के नाम से औषधियां चलती हैं, कई औषधियां केवल तुमरुका जी के नाम से चलती हैं। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी बोले कथा तो कह दूंगा पर कथा सुनने के लिए एक जोड़े की जरूरत है, और चंचुला देवी बेधव्य है, ये जोड़े से बैठ नहीं पाएगी, क्या करा जाए। चंचुला देवी ने भगवान शिव से स्तुति करी, शंकर भगवान पार्वती से बोले पार्वती चलो अपन दोनों शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। शंकर भगवान ने 16 दिन तक श्रृंगार करा, तो पार्वती जो 16 दिन तैयार हुई वो 16 श्रृंगार हुए, और शंकर भगवान जो 16 दिन तैयार हुए वो 16 संस्कार हुए। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर शिव और पार्वती कथा को सुनने के लिए बैठे। इतना सुंदर श्रृंगार शंकर पार्वती ने करा। शिव महापुराण कहती है शंकर की कथा के जो यजमान होते हैं ये केवल साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, शिव महापुराण के यजमान अगर कोई होता है तो शंकर और पार्वती ही होते। अगर ये आप लोग यजमान बनकर बैठे हो तो आप यजमान नहीं, 7 दिन शिव और पार्वती हो। भागवत कथा के यजमान है परीक्षित, राम कथा के यजमान है काशी नरेश, और शिव महापुराण के यजमान अगर कोई है तो शिव और पार्वती है। माता पार्वती और शंकर दोनों कथा सुनने के लिए जाते हैं। शिव महापुराण तुमरुका जी प्रारंभ करते हैं। ऐसी पावन शिव महापुराण शिवरी नारायण में भगवान शंकर की कृपा से, राम जी की कृपा से, मां शबरी अम्बा के गांव में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निवेदन है आप सब इस कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बार बार ये कथा नहीं मिल सकती, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, आनंदित बनाइए। टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जो भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं सभी को साधुवादता है। फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उनको भी साधुवादता है। माँ शबरी के आश्रम से आप इस कथा का लाभ ले रहे हैं। माँ शबरी अम्बा की भक्ति, नवधा भक्ति आपके जीवन में भी प्रवेश करे और आपका जीवन सार्थक हो। परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी के आशीर्वाद से मारुति धाम देवघाट देवहट्टा से आप पधारे। आपके आशीर्वाद से ये पावन कथा चल रही है। बाबा भोलेनाथ राम जी की कृपा सदा बनी रहे। भाव भक्ति से आज की कथा को विराम देते हैं।